सांसद चंद्रशेखर साहब, आपका गुड़गांव की पावन धरती पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। चंद्रशेखर साहब भविष्य वक्ता भी है, जो कह देते वो बात पूरी होती है। ये ऊपर हाईकमांड भी जानती है। बहुत बड़े ज्ञानी आदमी भी हैं, आपके बीच में आए हैं जो ये परख करेंगे, वो बिल्कुल जेन्युइन परख करेंगे, सच्ची परख करेंगे, सब साथियों को सुनेंगे। हरियाणा में कांग्रेस अपनी सांगठनिक ताकत को मजबूती प्रदान करने के कवायद में जुटी है, जिसके लिए राज्यसभा सांसद बीसी चंद्रशेखर के नेतृत्व में अलग अलग जिले से 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। यह ऑब्जर्वर 7 दिनों तक यहाँ कैंप कर कार्यकर्ताओं संग बैठक आयोजित कर रायशुमारी करेंगे, या यूं कहें कि कांग्रेस हरियाणा में अपनी जमीन मजबूत करने वास्ते जमीन पर उतर चुकी है। इसी के तहत एक बैठक गुरुग्राम के कमान सराय स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में ऑब्जर्वर के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव भी उपस्थित रहे। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चलाकर हर जिले में ऑब्जर्वर के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत जो भी पार्टी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि उनका कांग्रेस में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना चाहिए। इन बैठकों के आधार पर ही ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि अर्बन और रूरल के अलग अलग पैनल बनाकर हाईकमान को सौंपा जाएगा। 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। हमारे जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं जीसी चंद्रशेखर साहब, जो कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो आज हमारे ऑब्जर्वर हैं। और साथ में उनके 3 ऑब्जर्वर हैं, लखन सिंगला जी, देवेश जी और घोड़ेला साहब। वो चारों लोग आए हैं। वो 7 दिन करीब हमारे जिले में लगाएंगे। आज शुरुआत है, पहले वो प्रेस से मिले हैं, उसके बाद वर्करों से सामूहिक रूप से मिले हैं। फिर उन्होंने कहा है कि मैं इंडिविजुअली हर कंस्टिट्यूंसी में भी जाऊंगा और यहाँ भी हर एक से इंडिविजुअली मिलूंगा। तो वो हर आदमी की बात सुनेंगे। बात सुनने के बाद सबका फॉर्म लेंगे। फिर उसके बाद एक 6 व्यक्तियों का एक पैनल हाईकमांड को सौंपेंगे। तो उन 6 व्यक्तियों में से हाईकमांड को जो क्वालिफाइड लगेगा वो 6 आदमियों में से एक जिलाध्यक्ष चुना जाएगा, एक अर्बन का, 6 का पैनल अर्बन का जाएगा, 6 का रूरल का जाएगा। वो 6 में से 5 भी हो सकता है पैनल, 6 में से 7 भी हो सकता है। 6 को फिक्स नहीं है, लेकिन एक पैनल तैयार करके वो देंगे। तारीख नहीं है अभी, तो इनका दौरा कंप्लीट होगा, फिर ये एक डेट निश्चित करेंगे। लेकिन जो राहुल जी ने उस दिन मीटिंग में कहा था 30 तारीख तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो टोटल 30 जून तक का ये कार्य है। योग्यता कुछ नहीं, जो पार्टी का वर्कर हो, 5 साल कम से कम पार्टी में हो, नए एकदम ये नहीं कि नया आया कोई भी जिलाध्यक्ष के लिए अप्लाई कर दिया, कम से कम 5 साल पुराना वर्कर हो। बाकी कोई भी योग्य व्यक्ति जो 5 साल पुराना कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, जिसका कांग्रेस पार्टी में काम करने का इतिहास है, वो ज्वाइन कर सकता है। यही एक प्रक्रिया में डिफरेंस है। जो पहले मीटिंगें होती आई हैं वो प्रदेश लेवल पे अपने हम एक प्रक्रिया करते थे, या जनरल सेक्रेटरी लेवल पे एक प्रक्रिया होती थी। इस बार राहुल जी ने खुद कमांड संभाली है। गुजरात का उन्होंने खुद मॉनिटर किया, हरियाणा का भी वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरीके से हर स्टेट में राहुल जी स्वयं जा रहे हैं, स्वयं उस प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। हर एआईसीसी इंचार्ज से राहुल गांधी स्वयं मिल रहे हैं, खड़गे साहब स्वयं मिल रहे हैं। अपना पराया न बढ़ता जाए, इसमें परिवारवाद न बढ़ता जाए। जो क्वालिफाइड होगा, इसमें यह नहीं कि किसी नेता का बेटा है तो वो नहीं बनेगा। अगर वो क्वालिफाइड है, उसने काम किया है, काम कर रहा है और आगे काम करेगा, तो उसको भी बनाएंगे। राहुल गांधी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वो उतरना क्यों पड़ा? वो तो पार्टी उनकी है, पार्टी के वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तो जब सरकार बनेगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो, तो अगर वही ख्याल करेंगे हर चीज का, वो टेढ़ा घोड़ा या पेट घोड़ा नहीं कहूंगा, या किसी का घोड़ा नहीं कहूंगा। मैं तो आदर से बोलूंगा, नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री की जो सौम्य भाषा होनी चाहिए, जो सभ्यता होनी चाहिए, हम तो उनको माननीय मुख्यमंत्री कह के बोलेंगे। राहुल जी ने अल्टीमेटली कमांड ले ली ना। रही बात खट्टर साहब के बयान की, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, खट्टर साहब के लिए मैं क्या बोलूं, आपको चीज मैं नहीं दोहराना चाहता। कौन से आंगन में वो का उनको जानकारी है और कौन से आंगन से वो खुद स्वयं बन के आए हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है, क्या उन्होंने भाजपा के लिए संघर्ष किया है, ये सबको पता है। हमारा वो तय कर रहे हैं, पहले अपना पार्टी का अध्यक्ष तय कर लें। वो उन्हें सलाह चाहिए हो तो हम बता दें ऑल इंडिया अध्यक्ष कैसे चुनते हैं। हमने तो खड़गे साहब को चुन लिया ना। सारी लिस्टें राहुल जी ने कहा है ना, सारी लिस्टें साथ साथ आएंगी।
प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, एलओपी, सारी लिस्टें साथ हैं। पार्टी नहीं है, आप समझिए हमारे यहाँ एक ही नेता है, राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी। हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, सब उनके हम वर्कर हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हो, शैलजा जी हो, रणदीप जी हो, सब उनके वर्कर हैं। और अपने अपने लेवल पे अपने अपने विचार हैं। हमारे मनभेद है, मतभेद नहीं है। मत सबके कांग्रेस के लिए, पर यहाँ जगह की प्रॉब्लम है। अब देखिए, यहाँ सरकार ने हमारी पार्किंग छीन ली। ये हमारा 100 साल पुराना ऑफिस था, मतलब केवल इसलिए कि कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पार्किंग बना दी गई। मतलब कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ने से पहले हम लोग इस बात के लिए तो विरोध नहीं कर सकते कि हमें जगह दी जाए, लेकिन सरकार ने जब अपना कार्यालय 5 स्टार बनाया था, हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने खट्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी सीएम रहते हुए कि हमें भी जगह दी जाए। आज तक हमारी एप्लीकेशन पे गौर भी नहीं कर पाए। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, सबको सब कुछ कहने का अधिकार है। अब आप उसको गुटबाजी कहते तो वो मैं नहीं मानता हूँ गुटबाजी।